एक युग पुरुष जो कि भारत को अमृत काल में ले जाने वाले ऐसे प्रणेता, ऐसे नेता, ऐसे एक विशिष्ट व्यक्ति का जन्मदिन भी है। हमारे प्रधानमंत्री, हम सबके दिल में बसने वाले, हम सबको गाइड करने वाले, हम सबको लीड करने वाले श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आज जन्मदिन भी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे बहुत जोर से ताली बजाएं। ये रेल कौशल विकास योजना जो 50,000 बंधुओं को, हमारे मित्रों को ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, ये हमारा रेलवे की तरफ से छोटा सा माननीय प्रधानमंत्री जी को गिफ्ट है। मेरे जो साथी इसमें ट्रेनिंग लेंगे उन सब से मैं निवेदन करूंगा बहुत मन लगा के काम करें, और जो हुनर सीखने का मजा है वो मजा अलग है। मुझे आज भी वेल्डिंग करने में इतना ही मजा आता है। मैंने 7-8 महीने पहले लास्ट टाइम वेल्डिंग की थी। सोल्डरिंग करने में आज भी मुझे उतना ही मजा आता है जितना 20-25 साल पहले जब पहली बार सीखा था। पहली बार जब वेल्डिंग की थी, याद है वेल्डिंग का जो हमारा मास्टर था, इंस्ट्रक्टर था, उसने कहा कि साहब आज रात में आप आंख पे चाय की पत्ती, जो चाय पीने के बाद जो पत्ती बच जाती है उसको कपड़े में बांधना और जाके आंखों पे रखना, तो आपकी आंखें एकदम अगले दिन ठीक रहेगी। तो इतना मजा आना चाहिए काम में, ऐसा मजा आना चाहिए कि वो जिंदगी भर याद भी रहे और उस काम में करने का। तो मेरे जितने भी यंग साथी आज 75 सेंटर्स पे बैठे हैं, उन सबको मेरा निवेदन है, इस काम में आनंद लीजिए, भरपूर आनंद लीजिए, भरपूर मजा लीजिए, और इसको काम को इतना गुणात्मक, इतना क्वालिटेटिव तरीके से सीखिए कि आपको किसी भी स्किल कंपटीशन में जीतने का मौका मिले। मैं आपको एग्जांपल देता हूं उड़ीसा का। एक आदिवासी बच्चा उसने 4 तरह के स्किल्स में ग्लोबल स्किल्स ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीता, जिसमें कोरियंस थे, जापानीज थे, जर्मन्स थे, फ्रेंच थे। इंटरनेशनल ओलंपियाड था वो, जॉब का स्किल्स था। इंटरनेशनल ओलंपियाड में उस बच्चे ने गोल्ड मेडल जीता। तो मैं उससे मिला, मैंने उसको एक ही चीज पूछी, बेटा ये जो गोल्ड मेडल तूने जीता ये कैसे जीता? उसने, लड़के का नाम मुझे मुंडा सरनेम था उसका, क्योंझर जिले का था, क्योंझर या मयूरभंज जिले का था। उसने मुझे बुलाया, उसने मुझे बताया, आंखें खोलने वाली बात है। उसने कहा साहब मुझे इसमें मजा आता है। उसने कहा मैंने उसको पूछा मजा आने का क्या मतलब है? उसने कहा मुझे इस काम में कभी वो करते हुए ये खराब नहीं लगा कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे इतना आनंद आ रहा था उस काम में। तो जब काम में आनंद आता है, काम में मजा आता है, तो वो काम नहीं रहता, फिर वो अपने लिए एक जॉय बन जाता है, एक प्लेजर बन जाता है, एक मजे, एक जो जैसे हम कहते हैं ना कि आज बहुत मजा आया काम करने में, जैसे टेलीकॉम रिफॉर्म करने में बहुत मजा आया, तो वो वाली बात हो जाती है। तो उसी स्पिरिट के साथ सीखिए इसको, ये मेरा आप सबसे निवेदन है। मुझे सबसे ज्यादा खुशी किस चीज से हुई इस प्रोग्राम में? सबसे ज्यादा खुशी इस चीज से हुई कि एकदम रिमोट एरियाज में हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स लग रहे हैं। दाहोद, मंचेश्वर, बोंगाईगांव, रंगिया, मेरी पिल्लम, इस तरह के ऐसे रिमोट एरियाज जो कि बड़े शहरों से दूर हैं, और वहां पर भी ये ट्रेनिंग सेंटर्स आयोजित हो रहे हैं। आप सब जानते हैं मोदी जी का विजन अंत्योदय का विजन है, उनका विचार अंत्योदय का विचार है। अंत्योदय का विचार क्या है? अंत्योदय के विचार में ये परिकल्पना है हमेशा, समाज के अंतिम छोर पे बैठे हुए अंतिम व्यक्ति को भी हम अपनी योजनाओं का लाभ पहुंचा सके, उनके लाइफ में एक क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट ला सके, एक गुणात्मक परिवर्तन ला सके। ये वो विचार है जिसमें बॉटम ऑफ द पिरामिड जो हमारे भाई और बहन हैं, उनकी जिंदगी में कैसे हम परिवर्तन लाए, ये वो विचार है। गरीब को, वंचित को, दलित को, शोषित को, आदिवासी को, उनको हम कैसे मेन स्ट्रीम में ला सके, उनकी लाइफ में किस तरह से एक क्वालिटेटिव चेंज लाए, क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट लाए, ये वो विचार है अंत्योदय का विचार, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का हम सबको हमेशा ध्यान में रखना है, और हमारे सारे प्रोग्राम्स को हमेशा उसी हिसाब से देखना है कि गरीब से गरीब व्यक्ति के पास बेनिफिट पहुंचे,